राहुल की तरफ से, मोनिका की तरफ से, मेरे छोटे बाबू की तरफ से, इस कलीसिया की तरफ से आप सबको आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, निखिल की तरफ से, सॉरी, सबकी तरफ से आप सबको वचन पर चलने से पहले छोटी सी दुआ कर लें ताकि वचन आराम से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। अभी गीत हुए, गीत क्यों होते हैं पता है आपको? हमारे दिल की भूमि पर हल चल जाए, वो दिल की भूमि नम्र हो जाए। जब वचन बोया जाए तो उसका एक एक बीज हमारे हृदय भूमि पर फल लाए। वचन को जिस नजरिए से देखा जाए वो ऐसे वचन काम करता है। वो मूसा ने देखा कि प्रभु तेरा वचन आग है और बादल है, रात को आग बन जाता है, सुबह बादल बन जाता है। दाऊद ने देखा तेरा वचन शहद से ज्यादा मीठा है। दानियल ने देखा संकट में तुरंत मिलने वाला, मौत के आगे भी वचन जिंदगी को दे देता है। अहाब ने देखा कि प्रभु तेरा वचन तो मुझे संभालता है मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन मुझसे बात करता है मेरे पिता परमेश्वर। मती ने देखा, कहता प्रभु तेरा वचन तो जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। यूहन्ना ने देखा प्रभु तेरा वचन तो प्यास को बुझाता है मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने कहा प्रभु तेरा वचन सबके लिए पांव दीपक को हमारे के लिए उजाला पिता परमेश्वर। जैसे जैसे जिस वचन को ग्रहण करते गए वचन जीवन में कार्य करता गया। अब हम और आप कैसे वचन को ग्रहण करते हैं, किस तरह वचन पर चलते हैं, कैसी कैसी आशीष पाते हैं। दाऊद ने कहा प्रभु तू कंगाल को मिट्टी में से उठाता है, जिसको घोरे में से उठाता है, अपने प्रधान से उठाता है, बिठाता है, ठहराता है, खिलाता है, पिलाता है मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन ही है। बाइबल को जानने से पहले जब मैं बाइबल को नहीं पता था, एक बाइबल भी एक है, ग्रंथ है, एक चर्च भी होती है, पर वहां सुने इंग्लिश में प्रचार होता है, अंग्रेजों का भगवान है वो जानने से पहले जब हम ग्रंथ पढ़ते थे, कितने ग्रंथ मैंने पढ़े, मैंने भेदों को निकाला, मैंने राजाओं महाराजाओं की मैंने कहानियां मैंने निकाली है, मैंने जड़ें तक मैंने निकाली है मैंने, पर वो उन चीजों ने मुझे यहां खड़ा नहीं किया, वो बेदी पर लेकर नहीं आए। पर जब बाइबल हाथ में आई, कहता है बाइबल के अंदर जो काले काले अक्षर लिखे हुए ना, काले अक्षर, ये काले अक्षर हमारी स्कूल की किताब में भी थे, ये काले अक्षर मेरे कॉलेज में भी थे, ये काले अक्षर मैं जो ऑफिस में काम करता था वहां भी थे, डे बुक में, बैंक बुक में, और क्या कहते हैं मेरे बैलेंस की किताब में, सब जगह थे। पर जब ये काले अक्षर इस बाइबल में आए तो इन काले अक्षरों ने मैं जीवन की कालिमा को उतार दिया, हम तो को पाक और साफ कर दिया। इन क्या था इस बाइबल के अंदर, वहां वो काले अक्षर काम नहीं, ये छोटे छोटे काले अक्षर हमारे जीवन में आए तो हमारे जीवन की कालिमा को धो के हमें पाक और साफ करके खुदा के सामने हमें खड़ा कर दिया। इतनी शक्ति है इस काले अक्षर में। जब काले अक्षर बाइबल के अंदर आ जाते हैं, जब काले अक्षरों का जीवन बदल सकता है तो हमारा और जीवन क्यों नहीं बदल सकता? ये क्रूस जो आप देख रहे हो, ये लकड़ी का क्रूस है। इस क्रूस को पहले नफरत से देखा जाता था, दोष है, ये मौत है, ये नफरत है, ये ईर्ष्या है, इस पर मौत नाचती है, कहता है एक ईर्ष्या का कारण था ये। एक दिन यही क्रूस यीशु मसीह हाथ में आ गया तो लकड़ी का जीवन बदल गया और यह क्रूस समर्थी हो गया, यह अभिषेक से भर गया, यह चीज का कारण बन गया। यह बेजान लकड़ी का जीवन बदल सकता है तो हमारा आपका जीवन नहीं बदल सकता? बदल सकता है ना? तो आ जाइए इस क्रूस के नीचे, उसके लहू के नीचे। यह क्रूस आपके जीवन को बदलने को तैयार बैठा है। परमेश्वर तुम मुझसे कितना प्यार करता है, कहता है मेरे क्रूस को देख ले, कितना ऐसे, ये सागर से ज्यादा गहरा है, इसकी गहराई आकाश की ऊंचाई से कहीं ज्यादा है। एक बार इसके पास आकर तो देखिए, ये आपको बदल देगा। ये सच्ची आजादी में आपको लेकर आएगा, सच्ची आजादी। और वही आजादी जो हम आज मना रहे हैं, ये कैसी आजादी है पता है आपको? इसका मतलब क्या है? इसका जानने से पहले प्रभु ने कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, जब मैं कहती तू मुझसे प्रार्थना कर
मैं तुझे कठिन से कठिन गहरी बात कहूं जो तेरी समझ से परे है। तो आइए पहले प्रार्थना करते हैं पहले, ताकि हम भेदों को समझने वाले बने। पिता धन्यवाद करते हैं, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते हैं प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे यहोवा। सचमुच आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज गहरे गहरे भेदों को प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम सच्ची आज़ादी को समझने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। ये आज़ादी है क्या पिता परमेश्वर? ये आज़ादी आई कहाँ से मेरे पिता परमेश्वर? हमें आज़ादी क्यों चाहिए मेरे पिता परमेश्वर? आज़ादी का मतलब क्या है मेरे पिता परमेश्वर? प्रभु आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर, कठिन से कठिन गहरी बात तुझे मैं सिखाऊंगा, तो प्रभु आज हमारी बंद कानों को खोल दे पिता परमेश्वर। तेरी व्यवस्था की बातों को सीखने वाले बने मेरे प्रभु। ये वचन जो हमारे पाँव के दीपक और मार्ग के लिए उजाला है पिता परमेश्वर, इस उजाले में उजाला पाकर तेरी दुनिया को उजाले में लाने वाले बने प्रभु। ऐसा अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। ये सारा कार्य हमारी बाल बुद्धि से नहीं पर आपकी आत्मा के द्वारा हो चुका है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूँ। मुझे बोलने वाली जबान देना, सबको वाले कान देना, ग्रहण करने वाला हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज इस वचन की गरिमा में आज हम समा जाए मेरे पिता परमेश्वर, इसी गहराई में उतर जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप दया करें, कृपा करें प्रभु जी। आप तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा आपको देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आशीष के लिए बरकत बोलता हूँ और आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें, आमीन आमीन आमीन। आज हर शख्स को आज़ादी चाहिए, हर शख्स को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को। स्कूल में जाओ तो टीचरों की बंधवाई, कॉलेज में जाओ तो प्रोफेसर की बंधवाई, ऑफिस में जाओ तो बॉस की बंधवाई, बिजनेस करो तो कस्टमर की बंधवाई। कहीं हर जगह बंधवाई, तो आज़ादी है कहाँ? घर में बैठो माँ बाप की बंधवाई, शादी हो जाए तो बोलूं, सब समझते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। कहता है सोच तोल मोल के बोल, एक चुप सो सुख। मैंने इशारा कर दिया, आप समझ गया। आप वो आज़ादी हम पाए कहाँ से? हम आज़ादी लाए कहाँ से? हम छोटा बच्चा भी आज़ादी चाहता है, बड़ा बुजुर्ग भी आज़ादी चाहता है, पर आज़ादी है क्या? शादी हो जाए तो सास हो, पंजाबी कहते हैं सास या ते चंगी होवे ते दीवार ते टंगी होवे, पर हम ऐसा नहीं कहते। हर बहू की यही इच्छा होती है, प्रभु मेरी सास अच्छी हो, बस मेरी सास अच्छी हो। नहीं थे नहीं थे, वैसा हम नहीं कहते। पर हमें किसी को सास कैसी मिली, पर मुझे सास बहुत अच्छी मिली थी मेरे को। मेरी सास के साथ मेरा दोस्ताना व्यवहार था, माँ बेटे जैसा व्यवहार था। हर बात में मम्मी मम्मी करता, वही बड़ा प्यार करती थी मेरे को, बहुत चाहती थी मेरे को वो। ऐसी सास नसीबों से अपना मिलती है। ये नहीं कि ये सामने बैठी है मैं तभी बोल रहा हूं, मैं नहीं, ये भी जानती है, मेरी पूरी बिरादरी जानती है कि उनके साथ मेरा कैसा ताल्लुकात था मेरा। वो भी कहती थी ये दामाद नहीं है, ये मेरे घर का खिलौना है, ये आता है तो मेरे घर में बाहर अपना आ जाती है। पर हर जगह हमें बंधुआई जो मिलती है, पर आज़ादी का मतलब क्या? सच्ची आज़ादी मिलेगी कहाँ से? आज जो लोग देश में आज़ादी अपना मना रहे हैं, तो प्रभु कहता है अगर आज़ादी चाहिए तो देश के लिए दुआ कर, देश के लिए, अधिकारियों के लिए। पहला तीमुथियों 2:1 से लेकर 5 तक लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनतियां, प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए किए जाएं, ताकि हम शांति और सुख चैन के साथ संपूर्ण भक्ति और गंभीरता से जीवन जिएं। यह हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है और उसे प्रिय भी है। वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचाने कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, और वो है यीशु मसीह जो एक मनुष्य भी है। वचन कहता है प्रार्थना, निवेदन और विनतियां हमारी तरफ से हैं, मनुष्यों की तरफ से हैं। अधिकार और अधिकारी यह परमेश्वर की तरफ से है। अधिकार परमेश्वर देता है, जिनको परमेश्वर चुन लेता है उनको अधिकारी अपना बना देता है। अब हम कहें हम कौन से अधिकारी हैं भाई? शारीरिक तौर पर ना सही, संसारिक तौर पर ना सही,
पर परमेश्वर कहता है जिसे मैं चुनता हूं, जिसे मैं चुनता हूं, उसे मैं बुलाता हूं, उसे मैं ठहराता हूं। और साथ में परमेश्वर कहता है कि मैं कंगाल को मिट्टी में से, भजन संहिता 113 की 7वीं आयत में कहा है, मैं कंगाल को मिट्टी में से और धीरज को घूरे में से उठाता हूं, ताकि अपने प्रधानों के साथ, अपने अधिकारियों के साथ उन्हें मैं उठाऊं, बिठाऊं, खिलाऊं और पिलाऊं उनको। मैं क्या थे हम? कुछ नहीं थे हम। पिछला जीवन अगर देखा जाए, खास तौर पर मेरा देखा जाए, तो मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं कैशियर बना, 7 साल कैशियर रहा मैं। उसके बाद मैं टेलर बना, 27 साल मैं टेलर रहा मैं। अब परमेश्वर का दास हूं। क्या जीवन का उतार चढ़ाव था। मैं कैशियर से टेलर, टेलर से पादरी, कोई एक राह नहीं है। कैशियर से मैनेजर बन जाता, इंचार्ज बन जाता, टेलर से किसी शोरूम का मालिक बन जाता, कपड़े का व्यापारी बन जाता, कुछ मगर नहीं, वो लाइन ही बिल्कुल प्रभु चेंज करता गया। पर प्रभु जिसे चुन लेता है ना, हमारी योजना वहां कुछ काम नहीं करती। वो कहता है तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करके बैठा हूं वो हानि की नहीं, वो लाभ के अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा। मैं कभी नहीं सोचा था जीवन में कि मैं इस वेदी पर भी खड़ा हो जाऊंगा। मैं हकला था, हकला के बोलता था, पर मुझे गर्व अपने में हकला था तो तूने पिता परमेश्वर एक ऊंची पदवी पर मुकाम दिया पिता परमेश्वर, साइन की अथॉरिटी दी पिता परमेश्वर, शादियां पढ़ने का मुझे फसल दिया पिता परमेश्वर। ये क्या था? ये मेरे परमेश्वर का था। ये अधिकार कहां से आए? ये परमेश्वर की ओर से आए। वो देने वाला कौन है? परमेश्वर है। कहता है अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ, देश नीचे की तरफ जा रहा है। हम सब ने अपने लिए तो प्रार्थना की, घर के लिए की, क्या कभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना की? डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए, जजेस के लिए, पुलिस वालों के लिए, टीचरों के लिए कभी हमने प्रार्थना की? हम जब तक देश चैन और अमन में नहीं आएगा हम आजादी नहीं पा पाएंगे। ये देश और चैन की, अमन की बागडोर, इन गुलामी तेरे को निकलना पड़ेगा और लोगों को तेरे को निकालना पड़ेगा। तेरे को 15 अगस्त को आज के दिन सब लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं पता है? पतंगे उड़ाते हैं। पतंग की डोर अपने हाथ में अपना रखते हैं ताकि पतंग हमारे काबू में अपना रहे। खींचा तो पतंग ऊपर आ गई, ढील दी पतंग आगे चलेगी, इधर किया पतंग इधर आ गई, इधर किया पतंग इधर आ, क्योंकि डोर मेरे। अगर मेरा जीवन उस पतंग की तरह है तो आज उस पतंग की डोर किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में या परमेश्वर के हाथ में? मैंने डोर किसके हाथ में अपना दे रखी है? अगर शैतान के हाथ में है तो शैतान कैसे भी मेरे को नचाएगा। कभी नशा कराएगा, कभी जुआ खिलाएगा, कभी झगड़ा कराएगा, कभी कैसे कराएगा, ऊंचा नीचा पटकता ना जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा हमें। एक लड़का गांव से शहर आया पहली बार, तो जिसके घर में आया उन्हें कहा चल आज तेरे को मैं मैच दिखा के लाऊं। कहता वो क्या होता है? कहता फुटबॉल का मैच है। कहता फुटबॉल क्या होती है? कहते इतनी बड़ी बॉल होती है, चल दिखा के लाऊं मैं। अब स्टेडियम में गए, वहां बड़ी एक बॉल पड़ी थी, वो लड़का देख के बड़ा खुश हुआ। 12 खिलाड़ी इधर, 12 खिलाड़ी इधर। अब जो आ रहा है फुटबॉल पर किक मार रहा है, लड़के को समझ में नहीं आया। लड़का कहता है चाचा जी ये जो आता है इसको फुटबॉल को पैर मारता है, किक मारता है, इसका दोष क्या है? फुटबॉल का दोष क्या है, क्यों उसको मार रहे हैं? कहता है बेटा इसके अंदर हवा भरी हुई है, अंदर से खोखली है, ये खाली है। ये अगर मेरा जीवन अंदर से खोखला है, खाली है, तो शैतान हर पल में ठोकरें मारता रहेगा। अगर मेरे अंदर अभिषेक भरा है, समर्थ भरी है, अनुग्रह भरा है, परमेश्वर की दया ममता भरी है, तो शैतान क्या दुनिया की कोई शख्स न ठोकर नहीं मार पाएगा मुझे। आज हमारा जीवन वही खोखली बोल की तरह है।
परमेश्वर से मांगे, प्रभु कहीं खोखलापन मेरे जीवन में है तो आज तू भर पिता परमेश्वर, शैतान मुझे छूने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान इसी बात का मौका उठाता है कि जीवन इसका खोखला, इसका हो जाए इसका, ना इसमें अभिषेक आए, ना इसमें समर्थ आए, ना अनुग्रह आए, ना दया आए, ना ममता आए, ताकि ये मेरी राह पर चलने वाला बने और मैं जैसे ठोकर मारूं वो लुढ़कता जाए। आज मसीह लोगों में भी यही हाल है, एक दिखावे का जीवन। सुंदर सी फुटबॉल तो है, बड़ी रंग बिरंगी फुटबॉल तो है, नजर तो आ रहा है, पर प्रार्थना अंदर है ही नहीं। प्रार्थना खोखली है, अभिषेक है ही नहीं, समर्थ है ही नहीं। क्या प्रार्थना करने से क्या किसी का जीवन बदला? क्या प्रार्थना करने से कोई बीमार चंगा हुआ? क्या प्रार्थना करने से किसी ने जीवन उद्धार पाया? जब नहीं पाया, इसका मतलब मेरा जीवन खोखला है, बस एक दिखावे का जीवन है और कुछ नहीं है। बस कोई कहां से आता है, ठोकर मार के चला जाता है और मैं वहां पर लौटता जाता हूं। कहता अगर आज आपके पतंग की डोर, जीवन के पतंग की डोर अगर शैतान के हाथ में है तो याद रखना जीवन हमेशा हमारा लौटता ही जाएगा। हमारा कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कर्जा, कभी बीमारी, कभी दर्द, कभी पीड़ा, कभी झगड़े, कभी फसाद, इसमें फंसता रहेगा। क्यों? पता चलेगा कि मेरे जीवन की डोर मसीह में होने के बावजूद भी मेरे जीवन की डोर प्रभु के हाथ में नहीं, एक शैतान के हाथ में है। आज हमारा यही फैसला होना चाहिए, प्रभु इस आजादी के दिन अगर मेरा जीवन कहीं शैतान के हाथ में है तो प्रभु आज वो डोर वहां से निकल के तेरे हाथ में आने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे जीवन को संभालने वाला तू है पिता परमेश्वर। हमें चाहिए क्या कि हमारी डोर यीशु मसीह के हाथ में आए, सच्ची आजादी आए और हम औरों को भी उस आजादी में लाने वाले बने, आजादी को दिलाने वाले अपना बने और सच्ची आजादी का मायना हमारे जीवन में आने पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान देकर क्रूस पर अपने लहू का दाम चुकाकर हमें और आपको मोल लेकर हमें वो आजादी दी है ताकि हम कायम रखें। हम आजाद हुए हैं तो आजादी का मतलब हम जानने पाए, समझने पाए। बाइबल कहती है याद रखना हमारा प्राण आत्मा आजाद नहीं है, पर आत्मा जो शैतान के द्वारा गुलामी में है, पर आज जो शैतान नरक की तरफ लेके जाना चाहता है, प्रभु आज वो नरक का द्वार बंद हो जाए। आज हमारे दिल में संयम, दीनता, नम्रता और प्रेम, भलाई, करुणा आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आत्मा के नो फल मेरे अंदर आ जाएं और मैं वहां से गुलामी से निकलकर सच्ची आजादी में आने पाऊं पिता परमेश्वर। क्यों? हम यीशु मसीह के पास ही सिर्फ आ सकते हैं। यीशु मसीह हमारा बिचवाई है जो जानता है कि आजादी का सही मतलब क्या है, सही मतलब क्या। उसने आजाद होकर सारे कार्य उसने पूरे किए हैं। शरीर में, देश में भली हम गुलाम ना सही, पर आत्मा में की गुलामी जो शैतान के द्वारा आज हमारे बीच में है, तो प्रभु कहता है इस गुलामी में तेरे अंदर अभिमान है, इस गुलामी में तेरे अंदर क्रोध है, इस गुलामी में तेरे अंदर लालच है, इस गुलामी में तेरे अंदर ईर्ष्या है, इस गुलामी में तेरे अंदर नफरत है। अगर ये बातें मेरे जीवन में पाई जाती हैं, प्रभु होने के बावजूद भी मैं अभिमानी हूं, इसका मतलब मैं गुलाम हूं। प्रभु होने के बाद ही अगर मेरे अंदर लालच है, मैं प्रार्थना करने का पैसा वसूल करता हूं, तो इसका मतलब मैं गुलाम हूं। मैं लोग आते हैं भैया प्रार्थना करो, नहीं भैया 5,000 लगेंगे, लैंड करूंगा 5,000 लगेंगे, इसका मतलब मैं आज भी गुलाम हूं। मैं तेल पानी ब्लस कर दो 100 रुपए लगेगा, मैं आज गुलाम हूं। मैं हर बात में हम पैसे को आगे करते हैं, परमेश्वर आगे नहीं करते। मैंने परमेश्वर के नाम को एक व्यापार मैंने अगर बना रखा है तो आज मैं गुलाम हूं। मैं कि परमेश्वर कहता है सेंत में दिया है, सेंत में बांटो, फ्री में दिया, फ्री में बांटो। अगर मैं फ्री में परमेश्वर का अभिषेक नहीं बांट रहा तो इसका मतलब मैं आज भी गुलाम हूं। मैं कहता है जब तू सच्ची आजादी में आएगा तो तेरी ईर्ष्या, तेरी नफरत, तेरी अभिमान, तेरा लालच ये हट जाएगा, तो प्रेम की परिकाष्ठा आगे आगे आ जाएगी। तू दीनता, नम्रता, संयम में तू आ जाएगा, तब तू गवाही खुद नहीं देगा, तेरे लिए गवाही तेरे लोग आकर देंगे। जो परमेश्वर साफ साफ कह दिया कि मैं तुझे गवाह ठहराऊंगा, तुझे अपना गवाह ठहराने के लिए दुनिया के छोटा तुझे अपना गवाह मैंने बना दिया है। मैंने यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक जीवन में आ गया, सचमुच हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा बदल जाएगा। और बदलने वाला कौन है? मेरा परमेश्वर है। तब मेरे अंदर से ईर्ष्या, नफरत नहीं होगी, एक प्रेम प्रकट होगा, जो प्रेम मेरी ओर से नहीं, मेरे परमेश्वर की ओर से होगा। बाइबल साफ साफ कहती है, कहते जो परमेश्वर यीशु मसीह शरण में आज वो सच्ची आजादी में है, सच्ची आजादी में है। एक छोटी सी बात को खत्म करूंगा मैं। एक शहर में हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है आजादी के अलावा?
क्या हमको दे सकता है, क्या कुछ कर सकता है। वो करता बहुत कुछ है पर हमें नजर नहीं आता कि सच का ज्ञान हमको है ही नहीं। हमको कैसे? एक शहर में एक राजा ने ऐलान कर दिया कि मेरी बनाई हुई मूर्ति जो मेरे खुदा की है, जो मेरे देवी देवता की है, उसकी तुमने उपासना करनी है। पर मैंने सुना है यहाँ के लोग यीशु मसीह की उपासना करते हैं, अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसका सर धड़ से काट दिया जाएगा। ने कहा अगर करे तो? कहता ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई मेरे 3 सवाल का जवाब दे दे, 3 सवाल का, तो मैं उसे आजादी दे सकता हूं। क्या तुम उसकी यीशु मसीह को मान सकते हो? कोई आगे नहीं आया। एक शख्स बुजुर्ग सा, फकीर सा, फटे पुराने कपड़े पहनकर, राजा तेरी बात का जवाब मैं दूंगा ताकि मेरे लोग आजाद हो जाए, तेरी गुलामी में ना आए, तेरे देवता की गुलामी में ना आए, मेरे आजाद जो आजादी दी है उस आजादी में आने पाए। कहता बोल, प्रश्न बोल। कहता खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? कहता दूसरा, खुदा कहां है? और तीसरा, खुदा क्या कर सकता है? कहता बस, बड़े आसान सवाल है तो। पहला क्या पूछा? कहता खुदा से पहले क्या था? कहता राजा गिनती आती है? हाँ सुना। कहता 1 2 3 4। कहता नहीं, शुरू से बोल। 1 2 3 4। कहता शुरू से बोल। कहता 1 2 3 4 5। कहता मैंने कहा शुरू से बोल। कहता शुरू ही तो मैंने किया है। तो कहता 1 से पहले क्या था? कहता 0। 0 से पहले क्या था? कहता 0। 0 से पहले कहता कुछ नहीं। कहता वही मेरा खुदा है, वही मेरा खुदा है। वो 0 से शुरू है और कहता आखिर में आदमी अपना कहां होगा? कहता है 0। कहता है 1 के बाद 0, फिर 2 0, रकम बढ़ती जाएगी, 0 बढ़ते जाएंगे, आखिर तक 0 ही रहेगा और कुछ ही रहेगा। वही मेरा खुदा है, अंत भी वही है और ओमेगा भी वही है। कहता बात पे दम तो है। कहता दूसरा, कहता खुदा कहां है, नजर क्यों नहीं आता? कहता है राजन 1 गिलास दूध मिलेगा? कहता दूध पीना है? कहता पिला दे। गिलास में दूध आ गया, ऐसे देखे इसमें कुछ है। राजा ने कहा कुछ नहीं है। सब ने कहता नहीं कुछ है, कुछ है। सब ने कहा कुछ नहीं है। कहता है इसके अंदर दूध में मक्खन भी है, घी भी है। जो नजर नहीं आ रहा, जो नजर नहीं आ रहा वही मेरा खुदा है। जो नजर नहीं आता वो मेरा अपना खुदा है, मेरा वो मेरा यीशु मसीह है। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता? अरे जब कुछ नजर नहीं आता तभी तो वो अपना नजर आता है। जब हालात ऐसे बिगड़ जाए, हालात ओ प्रभु कुछ तो कर, तब मुंह से ये निकलता है। तब ये नहीं कहते मम्मी कुछ तो कर, डैडी कुछ तो कर, चाचा जी कुछ तो करो, मामा जी कुछ तो करो। ओ खुदा अब क्या होगा? ओ खुदा कुछ तो कर। ओ खुदा संकट में आ पिता परमेश्वर। ओ खुदा मेरे कदमों में मुबारक कर पिता परमेश्वर। ओ खुदा मेरी प्रार्थना को सुन। कभी का चाचा जी मेरी प्रार्थना को सुन, कहा कभी? मम्मी जी मेरी प्रार्थना को सुन कभी? मैं इतनी दुआ कर मम्मी पास सुनी क्यों नहीं? कभी कहा हमने? जब कुछ नजर नहीं आता तब वही नजर आता है। राजन तीसरा क्वेश्चन, कहता खुदा क्या कर सकता है? कहता राजा इस बात का जवाब देने के लिए ना तुझे एक काम करना पड़ेगा। कहता है क्या? थोड़ी देर के लिए तू मेरी जगह पर आ जा, मुझे अपना सिंहासन पे बिठा दे। कहता कोई बात नहीं, आ जा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए मेरे को। वो फकीर राजा के सिंहासन पर आ गया, राजा नीचे बैठ गया। अब फकीर बैठा, कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी ऐसे बैठ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है। आधा घंटा बीत गया। अब राजा देख के परेशान, जो बोलता क्यों नहीं है। 1 घंटा बीत गया। राजा ने कहा ओ भाई जी मेरे सवाल का जवाब। कहता कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? कैसा सवाल? मैंने पूछा राजा खुदा क्या कर सकता है?
कहता है कर तो दिया। कहता है क्या किया? कहता है कर तो दिया, तूने देखा नहीं? कहता है नहीं। दरबार में किसी ने देखा? कहता है नहीं, किसी ने नहीं देखा, सब सो रहे थे। कहता है नहीं, सबकी आंखें खुली थी, तूने भी नहीं देखा? कहता नहीं, कर तो दिया, अभी तो किया। कहता है क्या किया? कहता है तुझे गद्दी से गद्दी पे बिठा दिया। मैं फकीर, मुझे गद्दी पे बिठा दिया, तू राजा, तुझे फकीर के फटरे पर बिठा दिया। ये खुदा ने कर तो दिया। और खुदा क्या करे? वो जिसे चाहे उठा दे, जिसे चाहे नीचे पटक दे। ये मेरा खुदा कर सकता है। कहता है तेरे खुदा, आज से मैं ऐलान करता हूं कि जिस खुदा की उपासना तू करता है, उस खुदा की उपासना मेरा पूरा राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारी सच्ची आजादी। खुदा में हमारी सच्ची आजादी है। आज मांगिए परमेश्वर से, बोलिए परमेश्वर को, प्रभु वो आजादी पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन की पतंग की डोर आज हम तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। कहीं भूल चूक से, कहीं कोई बेकार की बातों से, कहीं किसी की बातों में आकर हमने पिता तेरे को पहला स्थान ना देकर प्रभु उस डोर को किसी और के हाथों में दे दिया पिता परमेश्वर, जो हमारी गलती थी पिता परमेश्वर। आज 15 अगस्त के दिन आज हम अपनी गलती की मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। री बाबा का शीती बेरी आंदा राला राबा शकंदा राला राबा तारिया राबा का रेंदो रोलो रोबो को रोंदो रोलो राबा हुरा राबा संधारा ला राबा शकंदा राला राबा। प्रभु दया कर मेरे पिता परमेश्वर। इस समय अपने आप को तेरे इन तमाम लोगों को जो यहाँ बैठे